किसानी आंदोलन को लेकर जो कल देश में हिंसा हुई, इन सब घटनाओं को देखते हुए और इन सब पर चिंता जताते हुए दैनिक सवेरा के एडिटर इन चीफ श्री शीतल विज जी ने किसानों और किसानों का समर्थन कर रहे सभी लोगों को संदेश दिया है। वो कहते हैं, जय जवान जय किसान कि लोकप्रिय विश्वास के साथ ये देश हमेशा अपने सीमा प्रहरियों के साथ धरती पुत्रों को भी बराबर सम्मान देता रहा है। उन्हें अन्नदाता की संज्ञा भी दी जाती है। सरकार द्वारा पारित 3 नए किसान कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी की गारंटी लेने के लिए किसान आंदोलन पिछले 2 महीनों से दिल्ली सीमाओं पर धरने की सूरत में बैठा है। इसके बावजूद इस आंदोलन में शांति बनाए रखने की प्रशंसा देश भर में हो रही थी। किसानों और सरकार के बीच संवाद टूटने नहीं पाया, चाहे वह अभी तक बेनतीजा है। कारण चाहे दोनों ओर की हठवादिता कह लें या कुछ भी, लेकिन अभी भी 11वीं बातचीत के बाद 12वीं बातचीत जो अंतिम संवाद हो का इंतजार देश को है। सब चाहते हैं कि किसानों की परेशानियों का निराकरण हो, लेकिन इन आंदोलन दिवसों के बीच भारतीय लोकतंत्र का गरिमापूर्ण दिवस गणतंत्र दिवस मनाने का समय आ गया। किसानों ने पहले शीर्ष न्यायालय से और फिर उसके आदेश के बाद गृह मंत्रालय और पुलिस अधिकारियों से इसी दिन अपना किसान ट्रैक्टर परेड निकालने की बात की, जिसमें वे अपनी मांगों का प्रदर्शन करते हुए भारतीय गणतंत्र के उत्सव को सम्मान के साथ मनाना चाहते थे। ऐसा ही विश्वास उन्होंने पुलिस उच्चाधिकारियों को दिया था। पुलिस ने इसी विश्वास पर उन्हें अनुमति दे ट्रैक्टर परेड के रूट तय कर दिए और ये साफ किया कि उन्हें किसी भी सूरत में आउटर रिंग पर जाने की सख्त मनाही है। किसान नेताओं का वचन था कि उनकी ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण रहेगी और वे निश्चित रूट का अतिक्रमण नहीं करेंगे। फैसला था कि जब गणतंत्र दिवस का गरिमापूर्ण उत्सव 12 बजे समाप्त होगा तो किसानों की ट्रैक्टर परेड उसके बाद निकलेगी। लेकिन सुबह होते ही कुछ उग्र विचारधारा के लोगों ने सरकार किसान के बीच हुए इस करार को नकार दिया। समय से पहले ही दिल्ली बॉर्डर पर अलग अलग प्रारंभ बिंदुओं पर इकट्ठे उनके हजारों ट्रैक्टर असंयमित हो उठे और उन्होंने निश्चित रास्तों का अतिक्रमण करके आउटर रिंग पर जाने की कोशिश की। इसके बाद ऐसा अराजक आलम दिल्ली समेत पूरी दुनिया ने देखा कि जो कल्पना से परे था। किसानों के ट्रैक्टरों ने बैरिकेड्स तोड़े और जैसा कि सरकार की नीति रही है, उन्होंने किसानों को शत्रु नहीं अपना ही मानकर उन्हें संयमित ढंग से नियंत्रण करने का प्रयास किया। उन पर जोर जुल्म नहीं ढाया और किसी आगन्य अस्त्र का इस्तेमाल भी नहीं किया। बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए अश्रु गैस अथवा लाठीचार्ज का इस्तेमाल ही हुआ। आईटीओ का चौराहा पहला अराजक केंद्र बिंदु था, जहां पुलिस ने बहुत संयम के साथ इस आक्रामक हो रही ट्रैक्टर परेड को नियंत्रित करने का प्रयास किया। लेकिन जब भीड़ तंत्र अराजक हो जाता है तो किसी नियम को स्वीकार नहीं करता, किसी तय मूल्य को शिरोधार्य नहीं करता, चाहे वह मूल्य शांति बनाए रखने के हों, अपनी बात रखने के हों। अराजक भीड़ भूल गई कि किसान आंदोलन को अब तक प्रशंसा शांति और अनुशासन बनाए रखने के कारण ही मिली है। आईटीओ पर जमावड़े के अराजक होने के साथ किसानों के दिल्ली बॉर्डर के हर प्रारंभ बिंदु से चलती हुई ट्रैक्टर परेड लाल किले की ओर बढ़ने लगी। लाल किला देश का ऐतिहासिक गौरव है। लाल किला जहां 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराकर आजाद भारत को सलाम करते हैं। भारतीय लोकतंत्र के इस ऐतिहासिक प्रतीक की गरिमा की पहचान ना करते हुए किसानों के जत्थे अपने ट्रैक्टरों सहित लाल किले में जबरन घुस गए।
ट्रैक्टर रैली दिल्ली में बेकाबू हो गई थी, उसने इस बेकाबूपन में एक ऐसा काम किया जिससे निश्चय ही भारत का सिर झुका। अर्थात जहां से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, उस पोल पर किसानों के अराजक तत्वों ने धार्मिक झंडा फहरा दिया। इसे बाद में पुलिसकर्मियों ने उतार दिया। इसके साथ ही क्योंकि किसान गणतंत्र दिवस की परेड से पहले ही दिल्ली में जबरन घुस आए थे, आईटीओ चौक पर ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत हो गई, जिसका मिथ्या आरोप पुलिस द्वारा गोली चलाने पर लगाया गया। लाल किले में घुसकर हजारों प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की। इस हिंसा में 300 पुलिसकर्मी घायल हुए। स्थिति इतनी गंभीर थी कि पंजाब हरियाणा को भी हाई अलर्ट घोषित करना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह अपने उच्चाधिकारियों के साथ पूरी तरह हालात पर नजर बनाए हुए थे और बेकसूर किसानों व जनता को किसी तरह का नुकसान ना होने पाए, इसकी पूरी कोशिश भारत सरकार की ओर से की गई। वहीं पुलिस बल ने जो संयम का परिचय दिया वह अहम है। पुलिस ने कहीं भी बेकाबू होकर अराजक होते प्रदर्शनकारियों के साथ दमन का व्यवहार नहीं किया, उन्हें केवल समझाने बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद अब गृह मंत्रालय कानून के मुताबिक कदम उठा रहा है। 200 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। 22 एफआईआर दर्ज की गई हैं, क्योंकि दिल्ली में इस अराजकता से तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, इसलिए डकैती और जानलेवा हमले के आरोप भी तय हुए हैं। निश्चित ही इस अराजक व्यवहार से किसानों की विश्वसनीयता कम हुई है। बेहतर यही है कि अब आंदोलन को गरिमाच्युत होने देने की बजाय किसान सरकार के साथ एक लोचदार, एक सहिष्णु तेवर से मेज पर आए और अपनी जायज मांगों को स्वीकार करवाकर इस आंदोलन को समाप्त करें।